हाँ तो छात्रों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखने में बड़ा लग रहा है पर आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ध्यान से देखेंगे बेटा। इसमें कहा है PQRS दो दर्पण हैं। आप सबने घरों में शीशा देखा होगा। एक शीशा ऊपर रख दिया, दर्पण घर में जो मुंह देखने के लिए शीशा ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, एक नीचे रख दिया। एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, दोनों हमने इस तरह से रख दी। अब होता क्या है, समानांतर रखे हैं, यानी PQ समानांतर है RS के। एक आपतन किरण AB, यह किरण AB इसमें आती है और कहाँ से टकराती है, फिर परावर्तित किरण BC पथ पर, BC इस तरह से चलती है और RS दर्पण पर चली जाती है और दर्पण पर जाकर C पर टकरा जाती है। ये किरण AB इस दर्पण से टकराई B पर, फिर पथ BC पर चली, फिर जाकर C पर, ये दर्पण RS है, RS पर एक बिंदु C है, वहाँ पर टकरा जाती है। फिर उसका परावर्तन होता है और फिर वह CD पथ पर चली जाती है। अब हमें, तुम कहोगे तो दर्पण वाली बात आ गई, दर्पण तो साइंस में आता है। नहीं बेटा, हम रेखाओं को, कोण रेखा को बनाने के लिए एक दर्पण का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें सिद्ध करना है, हम पहले देख लें हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है AB समानांतर है CD के। अब AB समानांतर है CD के, इस बात को लेकर हम एक छोटा सा काम करें, रचना कर लेते हैं। अब रचना क्या करें, B से एक तो BM, यहाँ से लंबवत एक लाइन खींच लेते हैं BM, इसके लंबवत खींच लेते हैं BM। किस पर BM है, PQ पर एक लाइन BM हमने लंबवत बना दी और RS पर एक लाइन CN लंबवत बना दी। तो रचना में लिख लें कि BM लंबवत है, ये लंबवत के लिए साइन होता है T, उल्टा T बना दें तो ये लंबवत का प्रतीक होता है P के ऊपर, और CN लंबवत है इस पर RS पर। चलो भाई, ये हमारा रचना हो गया। अब देखो, ध्यान से देखिए, जब यह लाइन और यह लाइन दोनों की दोनों लंबवत हैं और ये दोनों समानांतर हैं, तो ये आपस में दोनों, ये भी क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों समानांतर हो जाएगी। भाई इसका मीन्स क्या हो गया, PQ समानांतर है RS के। तो जब ये समानांतर हैं तो पक्कम पक्का BM भी समानांतर हो जाएगी किसके, CN के। भाई जब दो लाइन, ये लाइन है और एक लाइन है, एक लाइन इस पर लंबवत बना दूं मैं, एक लाइन इस पर लंबवत बना दूं मैं, तो जब दोनों लाइन लंबवत बना दी जाए तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समानांतर होंगी, कहीं मिलेंगी तो है नहीं है। तो इसका मतलब BM समानांतर CN के हैं। एक काम कर लेते हैं, इस पर कोण डाल देते हैं, कोण 1, यहाँ कोण 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। जब BN समानांतर है CN के तो ये वाला कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। इस कोण को हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण। क्या कहेंगे भाई, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, चलिए भाई इस पर डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये 10th क्लास का काम है। जब दो रेखाएं, जब ये वाली रेखा, यहाँ पर ये दर्पण है और दर्पण पर कोई रेखा तिरछी आती है और ये अभिलंब है, तो जितना कोण ये होता है उसी कोण से ये यहाँ से बन चली जाती है। ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, बस आप इस चीज़ को याद रख लेना, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के,
और भैया कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। जब हम देख रहे हैं कोण 2 बराबर कोण 3 के हैं तो कोण 1 बराबर कोण 4 के हो जाएगा। देखो यहाँ से कोण 2 बराबर कोण 3 के हैं, ये देखिए, तो हमारा ये हो जाएगा कोण 1, ऐसे लिख सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 4 लिख सकते हो। चलो इनको जोड़ दिया, कोण 2 बराबर कोण 3 के, ये कट जाएगा इससे, यहाँ लिख दो चूँकि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। तो इसका मतलब ये आ गया कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के। फिर समझा देता हूँ, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ये वाला कोण कौन सा है? आपतन कोण जो आने वाला है, जो आई किरण उसके साथ और अभिलंब के साथ मिलने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। और अभिलंब व जाने वाली किरण के साथ मिलने वाला कोण कौन सा होता है? परावर्तित कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हैं, कोण 3 बराबर कोण 4 के हैं। मैं इसे जोड़ दूँ, अगर कोण 1 जमा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 जमा कोण 4। कोण 2 से कोण 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। कोण 1 जब बराबर आ गया कोण 4 के, इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इन्हें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण 1 जमा कोण 2, इसको और इसको लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ने पर तो क्या आएगा भैया? यहाँ पर आ जाएगा कोण 2 है और यहाँ पर कितना है? कोण 1। कोण 2 जमा कोण 1 बराबर कोण 3 जमा कोण 4। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूँ और इसको जोड़ दूँ तो ये कौन हो जाएगा? ABC। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके काम को, ये क्या बन जाएगा? कोण ABC। भाई कोण 2 जमा कोण 1, ये हो गया कोण 2 जमा कोण 1, ये बन जाएगा कोण ABC। और ये वाला 3 और 4 मिलकर बन जाएगा कोण BCD। अब देखिए ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। ये कोण कैसे हैं आपस में? एकांतर कोण है, जो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा? AB समानांतर CD। ये हमें प्रूव करना, सिद्ध करना था। भाई इसने कहा था बताइए AB समानांतर CD को सिद्ध करिए। हमने क्या लिया कि BM और PQ पर लंब है, CN RS पर लंब है, दो रचना कर ली। अब PQ समानांतर है RS के और ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो इसका मतलब BM भी समानांतर होगी CN के। जब BM CN के समानांतर हैं तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, एकांतर कोण है। अब एक बात बस याद रखनी है, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। इन्हें मैंने जोड़ दिया, 1 जमा 3 2 जमा 4, 3 से 2 को काट दिया क्योंकि दोनों इक्वल कोण थे। अब हमारे पास इससे आ गया कोण 1 बराबर कोण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 3 जमा 4। कोण दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? ABC। इन दोनों को जोड़ा क्या बना? BCD। ABC बराबर किसके हो गया? BCD के। और ABC BCD हमें दिख रहे हैं एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वे रेखाएं समानांतर होती हैं, इसलिए AB समानांतर है CD के। और हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई।